यूटेराइन फाइब्रोइड्स मोस्ट कॉमन बेनाइन सॉलिड ट्यूमर होता है फीमेल में। जो मोस्ट कॉमन पेल्विक ट्यूमर है 35 to 45 ईयर्स के फीमेल को ज़्यादा होता है, जो नल्ली पेरस होता है, जिनका एक भी चिल्ड्रन नहीं है। अगर लोकेशन के हिसाब से देखेंगे, फाइब्रॉयड एक्स्ट्रा यूटेराइन होता है, जिसको बोला जाता है सर्वाइकल फाइब्रॉयड, जिसमें यूटेराइन रिटेंशन का सिम्टम दिखने को मिलता है। नेक्स्ट लोकेशन के हिसाब से यूटेराइन अगर वाल के अंदर है, मतलब मायोमेट्रियल वाल है, तो है इंट्राम्यूरल बोला जाता है, और इंटरस्टिशियल भी बोला जाता है। दैट इज़ द मोस्ट कॉमन। अगर ये फाइब्रॉयड डेवलप होता है टुवर्ड्स द यूटेराइन कैविटी, तब उसको सब म्यूकस बोला जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सिम्टम होता है, और इट में लीड टू मेलिग्नेंसी ऑल्सो। और इसमें सबसे ज़्यादा इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ता है। अगर फाइब्रॉयड रिमूव किया जाता है तो फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाता है। इन केस ऑफ इंट्राम्यूरल में भी फर्टिलिटी कम कर देता है। अगर उसको रिमूव करेंगे तो एज सच फर्टिलिटी में कोई मतलब इंक्रीज नहीं होता है। नेक्स्ट इज सबसेरस, जो ग्रो होता है टुवर्ड्स द पेरिटोनियल सरफेस के हिसाब से, जहाँ पे वंडरिंग होने का पॉसिबिलिटी है अगर बड़ा हो जाता है, जहाँ पे डिजेनरेशन कैल्केनिया डिजेनरेशन मिलता है। और सबसेरस जो है इनफर्टिलिटी में कोई भी रोल नहीं करता है, उसको रिमूव करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज इनफर्टिलिटी में उसका कोई रोल नहीं है। अगर हम लोग एटियोजेनिक देखेंगे क्यों फाइब्रॉयड पेशेंट को होता है, 50% केसेस में देखा गया है कि क्रोमोसोम के एब्नॉर्मेलिटी जो होता है 12 and 14 में और लॉन्ग एंड वाई में इसके लिए हो सकता है। ये जो फाइब्रॉयड है बहुत ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डिपेंडेंट होता है। और स्मोकिंग बताया गया है कि इसे जो है रिस्क फैक्टर से वो एज ए प्रोटेक्टिव के हिसाब से वो करता है। और जो वो है फाइब्रॉयड से ओबेस जो पेशेंट है उनको होने का पॉसिबिलिटी होता है। किनको ज़्यादा हो सकता है, जो नाली पैरा से, इनफर्टाइल है और ब्लैक वुमेन है। कभी कभी कुछ पेशेंट के फाइब्रॉयड के साथ सिस्ट हो सकता है ओवरी में, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया हो सकता है, एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, एंडोमेट्रोसिस भी रह सकता है। अगर देखेंगे कैल्सिफिकेशन शुरू होता है फाइब्रॉयड में, वो क्या होता है पेरीफेरी से शुरू होता है, और डिजेनरेशन शुरू होता है सेंटर में से। क्या क्या डिजेनरेशन दिखने को मिलता है, मोस्टली कॉमन जो होता है हाइलाइन डिजेनरेशन होता है। अगर पोस्ट मेनोपॉजल अगर देखेंगे, मोस्टली उनको क्या होता है सिस्टिक डिजेनरेशन होता है, उसको छोड़ के एट्रोपी हो सकता है। रेड डिजेनरेशन वो मोस्टली सेकेंड ट्रिमेस्टर मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, एनलार्ज होता है, टेंडर होता है, पेशेंट को पेट में दर्द होगा, वोमिटिंग, स्लाइट हल्का सा फीवर, ये सब होने का पॉसिबिलिटी है। अदर देन फैटी डिजेनरेशन हो सकता है, मिक्सोमेटस हो सकता है। नेक्स्ट कुछ केसेस में ना कि ब्रॉड लिगामेंट में भी फाइब्रॉयड हो सकता है, दिस इज कॉल्ड ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉयड। और उसमें और एक चीज़ क्या हो सकता है, पैथोलॉजी अगर देखेंगे ट्यूमर का, ये सॉफ्ट नेक्रोटिक होता है, होमोजेनस स्पेशली इन सेंटर होता है, और फिशी ऑर्डर होता है। हिस्टोलॉजिकली उसमें थ्रोम्बोस ब्लड वेसल दिखने को मिलता है। और पैथोजेनेसिस में क्या होता है एसेप्टिक इन्फेक्शन का होने का पॉसिबिलिटी है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर हम लोग मतलब याद करेंगे तो एपेंडिसाइटिस, ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट, पाइलेटिस, एक्सीडेंटल हेमोरेज हो सकता है। सार्कोमेटास चेंजेस मतलब मेलिग्नेंसी अगर देखेंगे ना बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है, 0.2 to 0.5% ही होता है, और वो सेंटर से शुरू होता है। और उसका कलर चेंज नॉर्मली पिंक और वाइट होता है, तब वो चेंज होकर येलो एंड ग्रे कलर में हो जाता है। और अगर किसी को ये डेवलप होता है मेलिग्नेंसी, पेशेंट को 20 to 35% की 5 साल तक वो जिंदा रहेंगे। और मोस्ट कॉमन जैसे मैंने बताया था मेलिग्नेंसी होने का चांस है सब म्यूकस, M4 मेलिग्नेंट, M4 सब म्यूकस। और अगर देखेंगे कि पेशेंट का सिम्टम क्या है फाइब्रॉयड का, मोस्टली क्या होता है पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं रहता है, एसिम्टोमेटिक होता है, उसको छोड़ के मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है। पेशेंट का मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस लीड टू प्रोग्रेसिव मेनोरेजिया अदर देन मेट्रोरेजिया कभी कभी पेशेंट में मिल जाता है। क्यों? ड्यू टू अल्सरेशन हो रहा है सब म्यूकस फाइब्रॉयड में। डिसमेनोरिया प्राइमरी और सेकेंडरी जो हम लोग बोलते हैं कंजेस्टिव एज वेल एज सब दोनों में हो सकता है। कुछ पेशेंट में डेवलप प्रेशर सिम्टम, जैसे कि फीलिंग ऑफ समथिंग मास है, वेन और लिम्फेटिक्स में अगर कोई प्रेशर क्रिएट करेगा दैट विल बी इडिमा और वेरिकोसिटी, डिस्पेप्सिया, रेयरली कंस्टिपेशन, पेन इन पेल्विक रीजन, और जो अगर ब्लैडर में वही दूसरा वाला एक्स्ट्रा यूरिन होता है तो यूरिनरी रिटेंशन करता है। और इनफर्टिलिटी देखा गया है लेस देन 30% केसेस में मिलता है। सबसे ज़्यादा क्या है सब म्यूकस करता है, अगर वो रिमूव कर देंगे तो पेशेंट विल डेवलप द फर्टिलिटी रेट बढ़ जाता है, लेकिन इंट्राम्यूरल में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रहता है। पेशेंट को पेन नहीं रहता है, ऑलमोस्ट पेशेंट सिम्टमलेस होता है। अगर किसी को पेन हो रहा है फाइब्रॉयड है तो मतलब मेलिग्नेंसी हो सकता है, पॉलिप हो सकता है, एंडोमेट्रोसिस हो सकता है, टॉर्शन हो सकता है, इसलिए होता है। अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पेशेंट को मेनोरेजिया हो रहा है तो क्या एनीमिया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं, पॉलीसाइथेमिया होता है, और हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोकैलेमिया भी हो सकता है।
इन्वेस्टिगेशन चॉइस में हमेशा यह जाएगा यूएचसी हो जाएगा। अगर नहीं रहता है, कभी कभी एक्यूरेट केसेस में नहीं मिलता है, एक्यूरेट लोकेशन अगर देखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट द स्मॉल सब म्यूकस फाइबर अगर देखना हो तो हिस्टेरोस्कोपी में जा सकते हैं। मैनेजमेंट में एसिम्प्टोमेटिक है तो सुपरविजन में रखेंगे। अगर साइज बड़ा होता है तो इन मॉडर्न मेडिसिन पेशेंट आर एडवाइज गो फॉर द सर्जरी।